हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। जैसे आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो स्पीयर के आगे चलेगा। जैसे हमने गॉस थ्योरम और स्पीयर पढ़े थे उसके आगे चलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे कवर अप करेंगे, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज सिलेंडर और वायर। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना चाहिए हमें, मैं इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन बोलता हूं ताकि हम सीधे टॉपिक पे आ सके, कोई टाइम पास आपके साथ ना हो। तो सबसे पहले सबको ग्रीटिंग्स, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहां से आप देख रहे हैं सबके लिए ग्रीटिंग्स देता हूं। और हम सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम आज भी हमें उतना ही काम आएगा। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला हमें बना था, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज गिवन बाय क्यू अपॉन क्या होगा, इप्सिलॉन जीरो। बेटा ये याद रखना है। और आज हमें क्या है, देखिए हमें एक्सप्रेशन पूछा गया है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड सिलेंडर। यानी ये देखिए आपके सामने मैंने डायग्राम निकाल रखी है। इस चार्ज्ड सिलेंडर के वजह से, यानी ये चार्ज सिलेंडर होगा, समझ लीजिए यहां पे एक एक्सिस निकाल लेता हूं जो इस चार्ज सिलेंडर का क्या है, एक्सिस है, सेंटर से उसके जा रहा है। और इस सिलेंडर की समझ लीजिए कैपिटल आर क्या है हमारे लिए, रेडियस है, रेडियस ऑफ चार्ज्ड सिलेंडर। अब इस चार्ज सिलेंडर की लेंथ के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। लेंथ कैसी है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, यानी हम इसे सिर्फ एल कंसीडर कर सकते हैं या एल भी कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज वो क्या है, इन्फिनिटली लॉन्ग है। तो अब हम देखेंगे या हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है इस सिलेंडर के वजह से पॉइंट पी पे, जो पॉइंट पी यहां पे आ रहा है, इस पॉइंट पी पे कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ रही है। यानी यहां की पॉइंट पी की हमें E इज इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इससे पहले एक्सप्रेशन में हमने क्या पढ़ा था, एक स्पीयर था और स्पीयर के बाहर एक पॉइंट पी था और पॉइंट पी की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने निकाली थी। आपको याद है दोस्तों कि हमने कैसे निकाला था, हमने एक बार गॉस थ्योरम यूज किया था और एक बार डेफिनेशन यूज की थी, और दोनों वजह से हमें क्या मिला था, कंपेयर करके हमें आंसर मिल गया था। लेकिन अब यहां पे क्या है, अगर लेंथ इसकी इन्फिनिट है तो हमें जो एरिया यहां पे पी का कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे हम डीएस कंसीडर करते हैं, वो हमें कैसा कंसीडर करना पड़ेगा बेटा, वो हमें करना पड़ेगा सिलेंड्रिकल ही, लेकिन जहां पे डीएस एक्ट हो सकता है। यानी यहां इस पोर्शन की लेंथ कितनी कर सकते, हमने इस पोर्शन की जो पी के अराउंड कर रहा है काम, उस पोर्शन की लेंथ हम कितनी कंसीडर कर लेंगे, एल कंसीडर कर लेंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट पी हो गया, यानी ये हमारा क्या हो गया, डीएस। अब देखिए ये नीचे के चार्ज हमारे काम के नहीं है, ऊपर के चार्ज हमारे काम के नहीं है, तो चार्ज कौन से एक्ट करेंगे पी पे, तो उनके लिए हम एक टर्म निकालेंगे, जो टर्म ये होगी लैम्डा, एंड लैम्डा कैन बी कंसिडर्ड टू बी लीनियर चार्ज डेंसिटी। याद आया कुछ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, सिग्मा, और सिग्मा क्या थी हमारे लिए, सिग्मा वाज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और लैम्डा के लिए हम क्या ले सकते हैं, लैम्डा इज लीनियर चार्ज, दैट इज यहां पे डेफिनेशन लेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अभी आंसर लिखने के पहले मैं ये सब बना ले रहा हूं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना है, क्यू अपॉन एल, और क्यू इज इक्वल्स टू क्या बन सकता है, लैम्डा इंटू एल। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी क्या, इस पी पे देखिए समझ लीजिए पेन है हमारा, पेन एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और इस पेन के सामने यहां पे एक चार्ज है। अब यहां पे अगर एक पॉइंट चार्ज है तो इस पे इतना ही चार्ज एक्ट करेगा ना, पेन की कैप तो इस पे एक्ट नहीं करेगी, ये तो इस पे एक्ट नहीं करेगा, तो कितना चार्ज है, यानी इस लेंथ के हिसाब से हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि इतना, यानी ये एक, यानी कितने टोटल चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7, समझ लीजिए 7 चार्ज है। लेकिन पी पे एक्ट करने के लिए कितने चार्जेस अवेलेबल है, 1 और 2, यानी इसके लिए हमने क्या निकाल लिया, Q इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल, वेयर लैम्डा इज कंसिडर्ड टू बी लीनियर चार्ज डेंसिटी। कुछ लोग कह सकते हैं सर लैम्डा तो वेवलेंथ है, हाँ, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में उसे क्या कहा जाता है, वेवलेंथ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या कहा जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी Q की वैल्यू हमें क्या डालनी पड़ेगी, लैम्डा इंटू एल डालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है आपको, बस इतना ही अगर आपने समझ लिया तो हम इसे कंसीडर कर लेंगे, इसका डीएस
ये इसका क्या हो गया, डीएस, डीएस दैट इज सरफेस। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कौन सी तरफ निकलेगी बेटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ऑलवेज कैसी है, आउटवर्ड है। तो पहले एक बार रफ इक्वेशन, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है हमें निकालने के लिए। हम बस इसे आपको यहां पे समझने के लिए यहां पे लिख लेता हूं, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू अपॉन एल, एंड क्यू इज इक्वल्स टू क्या है, लैम्डा इंटू एल। पहले कैसे निकालेंगे, रफ निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका फेयर करेंगे। प्रोसेस सेम, जैसे हमने क्या निकाला था, स्पीयर का इक्वेशन निकाला था, सेम प्रोसेस यहां पे भी आएगी। क्या है, पहले गॉस थ्योरम और डेफिनेशन, इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो एक बार करके देखते हैं। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें यहां से निकालना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो पहले हम रफ में सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए रफ में पहले एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। मैंने डायग्राम एक बार फिर से निकाल ली है। ये हमारा अंदरूनी सिलेंडर है दोस्तों, देख लिया, ये ब्लैक कलर का जो चार्ज है फ्रॉम आउटसाइड, जो इन्फिनिटली लॉन्ग है। हमने क्या किया, ये हमारा पॉइंट पी था। डायग्राम एक बार आप समझ लीजिए ताकि आपको आसानी से आइडिया आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये हमारा पॉइंट पी है। पॉइंट पी एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट पी था जिसकी जहां पे इंटेंसिटी कहां पे एक्ट हो रही है, बाहर की तरफ एक्ट हो रही है। और इसके आसपास हमने एक गॉसियन सिलेंडर निकाल लिया। गॉसियन सिलेंडर क्यों, कि इस पे हमें क्या करना है, एक्ट करना है गॉस थ्योरम। तो ये गॉसियन सिलेंडर हमारा आसपास निकाल लिया हमने, जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। और एग्जैक्टली उतने ही चार्जेस, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, उतने चार्जेस हमारे लिए क्या है, वैलिड है। क्योंकि ये तो इन्फिनिटली लॉन्ग है, आगे के चार्जेस हमारे कुछ काम के नहीं, ये चार्जेस हमारे काम के हैं। समझ में आ गया? तो फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के हिसाब से क्या बोला है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्या है, इप्सिलॉन जीरो। 1 मिनट का एक्सप्रेशन है, देखिए। फाई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी पर्टिकुलर कंडक्ट क्लोज सरफेस, इट इज गिवन बाय क्यू अपॉन क्या है, इप्सिलॉन जीरो। तो हमने ये निकाल लिया। बट क्यू इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहां पे, लैम्डा एल। लैम्डा क्या है, लिनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमारे लिए बन गया फाई इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन क्या है, इप्सिलॉन जीरो। बन गया पहला एक्सप्रेशन, पहला बन गया फाई। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन की वजह से डेफिनेशन क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फाई अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, डीएस। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फाई अपॉन डीएस। फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट क्या है, डीएस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, ई डीएस इंटू कॉस थीटा। थीटा कौन सा है, पिछले बार भी जीरो था, इस बार भी जीरो है, लेकिन कौन सा है, पॉइंट पी और सरफेस, इनमें का हमारा थीटा कितना है, जीरो, क्योंकि एंगल तो कोई क्रिएट हो ही नहीं रहा है। देखिए पॉइंट पी साइड पे है, इसलिए अगर ऊपर का सरफेस होता तो यहां पे 90 डिग्री है तो cos 90 जीरो है। लेकिन अपर सरफेस लोअर सरफेस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होती, सिर्फ बाहर है। तो पी और सरफेस, ये ब्लैक सरफेस, इनका एंगल कितना है, जीरो। तो cos जीरो की वैल्यू कितनी बन गई बेटा, 1। तो हमें मिल गया फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, डीएस। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस गॉसियन सरफेस का एरिया। अब गॉसियन सरफेस का एरिया यानी सिर्फ कैसा है, ऐसा पूरा सरकमफरेंस पे है, और सिर्फ सरकमफरेंस पे है, और कितनी लेंथ पे है, एल लेंथ पे। तो हम एरिया कितना लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बार समझ लीजिए। देखिए ये जो गॉसियन स्फीयर है, ये रेड कलर का, वो ऐसा पूरा अलोंग द सरकमफरेंस है, ये हमने निकाला है। ये वर्चुअल स्फीयर, तो उसकी वैल्यू, वर्चुअल सिलेंडर है तो बाहर से है, और उसका एरिया कितना मिलेगा, 2 पाई आर। तो लाइन पे मिल गया, इस लाइन का मिल गया, लेकिन वो कितनी लेंथ पे है, एल लेंथ पे। तो एरिया कितना मिला, 2 पाई आर एल। आगे बेटा समझ में? बहुत लोग कह सकते हैं सर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एल लिख सकते थे। नहीं, पाई आर स्क्वायर एल नहीं लिख सकते थे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर प्रॉपर एरिया हो जाता, उसका वॉल्यूम हो जाएगा, वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। हमें वॉल्यूम नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, पाई आर स्क्वायर एच यानी क्या है, एल। तो 2 पाई आर एल। ओके, तो एरिया ऑफ सिलेंडर कितना बन गया, 2 पाई आर एल। दोनों फाई को अगर कंपेयर कर लेंगे तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो हमने एक्सप्रेशन कंपेयर कर लिया, इस फाई को लैम्डा एल अपॉन इप्सिलॉन जीरो इज इक्वल्स टू ई 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, एल। एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे ई की वैल्यू कितनी मिलती है, ई इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू इप्सिलॉन जीरो। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
2 पाई इप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर, ये मेरा कौन सा एक्सप्रेशन हो गया, फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। समझ में आ रहा है आपको कि ये एक्सप्रेशन सिलेंडर से अलग है। स्मॉल आर क्यों आया, क्योंकि पी का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। अगर ये पॉइंट पी इस सिलेंडर पे यहीं पे होता तो स्मॉल आर की बजाय क्या आता हमारा, कैपिटल आर। आ गया समझ में। और अगर अंदर की तरफ होता तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, 0। वो भी समझ में आ गया कि हमारा इक्वेशन जैसा पहला था सेम वैसा के वैसा हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले गॉस थ्योरम, एक बार फिर से बताता हूं शांति से कि हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे। ये हमारा अंदरूनी सिलेंडर है ब्लैक कलर का, वो चार्ज्ड है। चार्ज कैसे है, आउटसाइड चार्ज्ड है। अब उस पे वो चार्जेस है जो हमने ब्लैक कलर से इंडिकेट किए हैं। हमारा पॉइंट पी यहां पे था, और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जैसे भी हो, हमें क्या दिया गया है कि ये अंदर का जो सिलेंडर है वो कैसा है, इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर है जिसकी लेंथ हमें नहीं पता है। तो लेंथ पता नहीं है और पॉइंट पी यहां पे है, तो हमने क्या किया, पॉइंट पी के लिए कौन से चार्जेस एक्टिवेटेड हैं तो वो निकालने के लिए एक टर्म कॉइन की, दैट इज लैम्डा। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, और गॉसियन सिलेंडर के तहत लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना बन गया, क्यू अपॉन एल, और क्यू हमें मिल गया लैम्डा इंटू एल। कि भाई हमारे पी के आसपास पी के लिए कितने चार्जेस एक्टिवेटेड है, लैम्डा इंटू एल, इतने ही चार्जेस क्या है, एक्टिवेटेड है। आ गया समझ में। फिर गॉस थ्योरम कंसीडर कर लिया। गॉस थ्योरम में फाई इज इक्वल्स टू क्या मिला, क्यू अपॉन इप्सिलॉन 0। ये तो हमारा गॉस थ्योरम है। ये मेथड आपकी फिक्स है, ये हम लिखेंगे अच्छे से, वो बात अलग है, लेकिन मेथड फिक्स है। फाई इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, क्यू अपॉन इप्सिलॉन 0, और क्यू की वैल्यू क्या डाल दिया, लैम्डा इंटू एल। तो फाई मिल गया हमें लैम्डा एल अपॉन इप्सिलॉन 0, सिर्फ सिलेंडर के लिए। ये दूसरी तरफ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। यहां पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। समझ में आ गया। E इज इक्वल्स टू फाई अपॉन ds, कौन सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो फाई अपॉन ds, तो फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ds कॉस थीटा, थीटा कितना है 0, तो ई डॉट ds। ds यानी एरिया, एरिया ऑफ कौन सा, गॉसियन सिलेंडर, कितना मिला 2 पाई आर एल। कंपेयर किया, आंसर निकाला। समझ में आ गया बेटा। एक बार अच्छे से लिखेंगे तो और हमें ज्यादा समझ में आएगा, और आंसर गलत होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए आएगा, यहां तक लिखना पड़ता है। इफ इट इज ऑन द सिलेंडर, ऑन द यानी स्मॉल आर अगर कैपिटल आर के बराबर हो गया तो हमारा वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा है। वहां पे सब हम लिखेंगे, शांति से लिखेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा, तो देखते रहिए। चलो, लिखाई के पहले पार्ट में मैंने पूरा थ्योरी बता दिया है कि क्या किया है। कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर विथ रेडियस आर, यानी ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। पॉइंट पी के बारे में लिखेंगे, पॉइंट जस्ट आउटसाइड अ चार्ज सिलेंडर एट डिस्टेंस कौन सा है, स्मॉल आर। लेट ई बी द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज्ड सिलेंडर, ये ई हो गई जो पॉइंट पी पे एक्ट हो रही है। ड्रॉ गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, अराउंड पी एज डीएस। डी हमारा कैसा हो गया, डीएस हो गया। इसे हम कौन सा सरफेस कह सकते हैं, गॉसियन सरफेस। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फॉर कैलकुलेटिंग चार्जेस एक्टिंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन पी, जो चार्जेस पी पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्ट कर रहे हैं उन्हें कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया, लैम्डा। और लैम्डा क्या था हमारा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना बना, क्यू अपॉन एल। ये क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा इंटू एल। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, कि जिसमें हमने सब एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा ऐसा हमारा स्टेटस है। अब हम क्या करेंगे, हम सीधे एक्सप्रेशन पे जा सकते हैं, जिसमें हम क्या प्रूव करेंगे, सबसे पहले गॉस थ्योरम निकालेंगे, और गॉस थ्योरम के बाद में हम डेफिनेशन प्रूव करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम कैलकुलेट कर सकते हैं और दोनों को कंपेयर करके हम क्या निकालेंगे, आंसर निकाल सकते हैं। ये आपने लिख लिया कि सबसे पहले आर क्या था, रेडियस था सिलेंडर का, स्मॉल आर डिस्टेंस है पॉइंट पी का, ई इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मैंने इस बार थोड़े अलग स्टाइल से लिखा था, इसलिए थोड़ा सा आपको बड़ा दिख सकता है, लेकिन आंसर हमें 4 मार्क के लिए बनाना है तो हमें अच्छा आंसर लिखना आना चाहिए। तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, लैम्डा इंटू एल। ये इक्वेशन नंबर क्या था, 1 था। इसके आगे बढ़ते हैं, तो एक बार पूछ दू, अगर हमने
एक बार पोज देता हूं ताकि हम आगे यहां पे लिख सके। कमेंट सेक्शन में बता दे रही है कि आपको कैसा लग रहा है, एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना है, जो एक्सप्रेशन मैं लिख के देता हूं। देखिए एक बात समझ लीजिए, मैंने जो हॉरिजॉन्टली लिखा है वो सब आप एक स्टेप के नीचे एक एक स्टेप लिखिए। इसके बाद एक और थोड़ा सा टॉपिक हम बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर भी करना रहेगा। सबसे पहले हमने निकाल लिया था Q इज इक्वल्स टू लैम्डा है। फिर हम क्या लिखेंगे, अब देखिए, बाय गॉस थ्योरम वी कैन राइट फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन इप्सिलॉन 0, और इप्सिलॉन 0 और Q के लिए क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं। तो लैम्डा इंटू एल लिख लिया, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 फाई इज इक्वल्स टू Q के बजाय लिख लिया लैम्डा इंटू एल अपॉन इप्सिलॉन 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। लग गया लाइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसे बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी कैन राइट ई वेक्टर इज इक्वल्स टू फाई अपॉन ds। फाई की वैल्यू निकालने के लिए फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि ds कंप्लीट सरफेस पे लगाना पड़ेगा, और हम इसलिए उसका क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ई डॉट ds, तो ई डॉट ds इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है, p और सिलेंडर में का कितना है, 0, और ई कैसी है, आउटवर्ड एंड सेम एट ऑल द पॉइंट्स। देयरफॉर थीटा क्या मिल गया है, 0, एंड cos 0 की वैल्यू कितना बना, 1। सो फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ, ds। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds यानी इंटीग्रेशन ऑफ दिस रेड कलर सरफेस। अब वो सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसकी लेंथ कितनी है, l है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट ds कैन बी गिवन एज 2 पाई r इंटू एल, और हमारा इक्वेशन बना इक्वेशन 3, ई फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल। 2 और 3 को कंपेयर कीजिए, क्या है 2 और 3 में सिमिलर, 2 भी फाई देता है, 3 भी फाई देता है। तो हम ये दोनों को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और अगले स्टेप में हमारा आंसर निकालेंगे। यहां पे मैं लिख ही लेता हूं क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इतना मैं लिख लेता हूं, और हम अगला एक्सप्रेशन यहां पे ही बना लेते हैं। ये समझ में आ गया आपको कि हमने गॉस थ्योरम से कैलकुलेशन किया था। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 मैं आंसर ही डायरेक्टली लिख सकता हूं कि हमें क्या मिला, सबसे पहले लैम्डा एल अपॉन इप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाइड बाय कितना, 2 पाई आर एल। अब हमें ई की वैल्यू निकालनी है, मैं पॉज ना करते हुए अब सीधा यहीं पे बनाऊंगा। एल एल क्या हो गया, कैंसिल। सो लैम्डा अपॉन इप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू क्या बन गया, लैम्डा अपॉन इप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाइड बाय कितना, 2 पाई आर। अब ई इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, इप्सिलॉन 0। यानी फाइनल आंसर हमारे लिए अगर हमने इसे लिखा तो ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर, वेयर लैम्डा इज कंसिडर्ड टू बी, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q अपॉन L। हो गया। अगर इसके कंडीशंस भी, ज्यादा कंडीशंस भी नहीं है, इसके कंडीशन इफ स्मॉल r इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R, ऐसा लिख लिया तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन क्या होगा, कैपिटल R। हो गया। अगर पॉइंट P, इफ P इज इनसाइड द चार्ज्ड सिलेंडर, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आ रहा है आपको, और 2 जगह पे 0 आएगा बेटा, ये तो 0 आएगा ही, ये ऊपर का जो सरफेस है ना, ये ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस, इन पे भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा, 0 बनेगा। क्यों 0 बनेगा, क्योंकि इसका रेड कलर, इस ऊपर के सरफेस का और नीचे के सरफेस का एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। cos 90 कितना है, 0। तो ये हमें तो पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन बता तो हम इजीली सकते हैं। समझ में आ गया बेटा एक्सप्रेशन, बहुत आसान एक्सप्रेशन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है 4 मार्क के लिए। तो लिखते रहिए, मुझे सेंड करते रहिए, हम और ज्यादा पढ़ेंगे। जिन लोगों को चांस है और थोड़ी सी उनके पास थोड़ा टाइम है या इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे सुपर चैट चालू हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं, लाइव सेक्शन के बाजू में $1 का सिंबल आता है, कैन डोनेट फ्रॉम सुपर चैट ऑल्सो, और यू कैन हेल्प द चैनल। तो आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ दिनों में मैं ज्वाइन करके एक चैनल का ऑप्शन शुरू करने वाला हूं, जिससे आप चैनल को फिर मेंबरशिप के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें हम और ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा रहेगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सबको भेजिए और होमवर्क करके मुझे भेजिए। थैंक यू बेटा, पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूंगा।